नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज फिर पहुँचे हम बहादुरगढ़ शहर के अंदर, जहाँ पूजा हत्याकांड का मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दहेज के लोभियों ने बेटियों की जान लेना तो एक आम बात हो गई है, लेकिन ऐसे 6-6 दिन सड़ा के मारना ये बहुत बड़ी बात है। आज वो परिवार क्या रोता होगा, क्या कहता होगा, जिनकी बेटी को 6 दिन बाद 27 तारीख को गई है और परसों जो है 1 तारीख को उनको मिट्टी मिली हुई है। आज जो है छठे दिन जाके आज इसी विषय में यहाँ हमारी बहन जी हैं, समाज सेवी गुड़गांव से, और ये स्पेशली कॉल आया इनका कल, और ये मिलना चाह रही थी। आज यहाँ दोबारा फिर आना था, तो इस मुद्दे को लेकर न इनके विचार लेंगे। आज वो बोलते ना, एक देसी लैंग्वेज है कि जिस तन लागे वो तन जाने, ना समझे कोई पीड़ पर आई। आज इनको ये दुख होया है, ये महसूस किया है, और जनता को जगाना चाहती है, जगाती रही है पहले भी। आज जो है, अगर इनको महसूस नहीं होता तो 50 किलोमीटर दूर से आने की क्या ज़रूरत थी इनको भी, और ना ही इतना टाइम मीडिया के पास होता कि बार बार जो है ये दिखा दिखा के मीडिया भी थक चुकी है, और बेटिया की जान जाने से रोकने वाली ताकत कोई सामने नहीं आ पा रही है कि ये पीड़ा, ये समाज कैसे सुधर पाएगा, और जो है बेटिया की जान जानी कैसे रुक पाएगी। आज हम बहन जी की भी राय लेंगे, दो चार बात इनसे पूछेंगे, बात करेंगे, और इनके विचार भी लेंगे। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। अपना जो है, हमारे जनता देख रही है आपको, अपना नाम और सिटी इनको बताओ, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम जी सुनीता राणा है और मैं गुड़गांव से आई हूँ, सेक्टर 56 में रहती हूँ। और बड़े दुख की बात है कि मैं जब से बेटी का ये वीडियो देखा मैं सो नहीं पाई, जी जी। और लगातार मैं 4 दिन से रो रही थी। और मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं आना चाहती हूँ और इस परिवार का मैं साथ देना चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस परिवार के साथ हूँ। पूजा इनकी बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है। जी जी, बहुत जो बढ़िया। हमारा समाज मर चुका है ना, मैं उसको जिंदा करना चाहती हूँ। मुझे समाज में कोई जीवित दिख नहीं रहा। मैं चाहती हूँ समाज में लोगों को जिंदा किया जाए, जो मर चुके हैं, जिनकी सोच मर चुकी है। दहेज क्या है? या तो अपने नालायक औलाद तुम पैदा करनी बंद कर दो, जो खुद कमा के नहीं खा सकता और किसी की बेटी को 2 रोटी नहीं दे सकता। दूसरी चीज़, जो लड़की पढ़ी लिखी है, वो घर का काम भी करती है, जॉब भी करती है, आके तुम्हें संभालती भी है, क्या उसको ताने मार मार के मार देते हैं हमारे लोग? जी जी बिल्कुल। उसको जीने नहीं देते। हम्म, वो चाहती है जीना, लेकिन उसको या तो मरने के लिए मजबूर किया जाता है या मार के टांग दिया जाता है। जी बिल्कुल। इस केस में मेरा भी दर्द है अपना। मैं अपनी बातें, मैंने अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन इस बेटी को मैं नहीं बचा पाई। लेकिन मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, जब तक जीऊँगी और बेटी मरने नहीं दूँगी। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ उठ के। मेरा पूरा समाज मर चुका है, मैं उसको ज़िंदा करना चाहती हूँ, और ये रियलिटी है, कोई दिखावा नहीं है। और जहाँ मैं खड़ी होगी मैं चुप नहीं बैठूँगी, बिल्कुल भी। अगर आज हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता तो ढूंढते रह जाओगे बेटियां कहाँ गई। बेटियां, मैं ये कह रही हूँ, माँ ही सुसाइड कर लेगी उसको पता चला उसको बेटी होने वाली है। जिस हिसाब से बेटियों को मारा जा रहा है, या तो मरी है या तो मारी गई है। वो तो बेटी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। मैं नहीं चाहती आगे बेटी और ऐसा काम करें, मरे या तो उनको मारा जाए। बेटियां कमज़ोर नहीं हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। मैं नहीं चाहती आगे और बेटियों के साथ ऐसा हो। और जहाँ भी होगा, मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ पूरे समाज से, अब सब लोग मिल जाओ, आके खड़े हो जाओ, बहनों से भाइयों से, सबकी ज़रूरत है। बेटी का एक बाप भी होता है। आगे आने वाले समाज में किसी भी लड़की का आप रिश्ता कर रहे हो, जब तक उसके बारे में ये ना सोच लो 100 बार, जहाँ डिमांड आ गई ना, वो बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लड़की को मार वो देंगे। रिश्ता चलेगा ही नहीं जी। बिल्कुल नहीं चल सकता। पहले के लोग, हमारा समाज पहले अच्छा था, पंचायतें तुरंत फैसला करती थी। आज की दिन कोर्टों के चक्कर काट काट के परिवार, एक तो घर से बंदा चला गया, बेटी चली गई, अब कोर्टों के चक्कर काट काट के परिवार वैसे ही मर जाएगा, कमा के नहीं खा सकता, वैसे ही टूट जाएगा, वैसे ही वीक हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ इस समाज को इकट्ठा होके, खड़ा होके,
कोर्टों के चक्कर ना काट के समाज में मिल के हम लोगों को सजा देनी पड़ेगी और कानून को मानते हुए सजा निश्चित करनी पड़ेगी और पूरे समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। और जो पूजा बेटी गई है ना, ऐसी बेटियां सिसक रही हैं घरों में, मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ बेटियां कमज़ोर नहीं हैं। मैं बेटियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने घरों को छोड़ दो। अगर तुम्हें खतरा है अपने घरों को छोड़ दो, इकट्ठा होना पड़ेगा। तारीख डेट निश्चित करो, पंचायतें करो, कुछ भी करो, लेकिन बेटियों को बचा लो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। मेरी बेटी बच गई, मैं चाहती हूँ आगे भी बेटियों को मैं मरने ना दूँ। मैं हर जगह आने को तैयार हूँ, चाहे मेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, लेकिन बेटियों को ज़रूर बचाना है। कोई तो जिंदा है, अगर जो इंसान जिंदा हो वो कांटेक्ट कर सकता है। जो इंसान नहीं तो समाज मर चुका है। मैं समझूंगी जिंदा घूम रहे हैं लेकिन वो लाशें हैं। अच्छा, एक और चीज़ है बहन जी, जैसे यहाँ 6 दिन तक पोस्टमार्टम बोर्ड की निगरानी में नहीं हो सका। यहाँ भाई पूजा के भाई हैं रविंद्र, एम्प्लॉई हैं पुलिस डिपार्टमेंट से ही। आज उनका आरोप है स्पेशल जो है एसडीएम साहब के ऊपर, क्योंकि कई डिपार्टमेंट वो हैं जो एक अगर ये हादसा उनके घर में हो जाए और 6-6 दिन तक बॉडी सड़ती रहे और वो एक एम्प्लॉय को भी, पुलिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के भी को भी ये बोल रहे हैं आपको यहाँ गलत बिठा रखा है, गलत बुला रखा है, और जो है यहाँ लेके आते हैं, उठा के आते हैं यहाँ। क्योंकि उनको ये अंदाज़ा नहीं है इस समाज का कि जिस घर में बेटी का दाह संस्कार नहीं हो लिया हो उस घर में चूल्हा नहीं जलता। और 5 दिन 6 दिन इनको खाना खाए होगे और वो आज सैटरडे हो गया था, कल संडे की छुट्टी होगी। तो जनता का मानना है ऐसे ऑफिसर की भी इस समाज में, इस जो जनता का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको अगर हमारी सरकार ऐसे बारे में, इन बारे में कुछ सोच सकती है तो ऐसे हालात में कोई 24 घंटे का ऑफिसर तय कीजिए और जाते ही जनता की सुनवाई होए और उनकी बेटियों की डेड बॉडियों की दुर्दशा ना हो, वो सड़कर उसमें कीड़े चाल के उनको मिट्टी ना मिले, ताकि तुरंत कार्रवाई होए। और घर पे कम से कम और भी मरने को आते हैं जिसके घर 5-5 दिन चूल्हा नहीं जलेगा और जिसकी बेटी लेटी हुई हो, दाह संस्कार नहीं हो लिया हो, बहन जी कौन खाना खाएगा? और जो 6-6 दिन तक लेके आए हैं, तो इसमें लापरवाही कितनी मानना है और कितना दोषी मानना है उस डिपार्टमेंट को भी, उन ऑफिसरों को भी। शनिवार को अगर बेटी की डेथ हुई है, शनिवार को छुट्टी थी, संडे को भी छुट्टी थी, तो मंडे को क्या कर रहा था? ये हमारा जो हमारे जो छुट्टी, ऐसे डिपार्टमेंट में छुट्टी 24 घंटे का ऑफिसर तैनात होना चाहिए बहन जी, डिमांड ये है जनता की। हाँ, ये है कि चलो ये कह रहे हैं सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को भी छुट्टी थी, तो मंडे को क्या कर रहे थे? 6 दिन कैसे लग गए उस लड़की को? और अगर ऐसा केस है, साफ दिख रहा है और रिकॉर्डिंग भी बेटे ने सुना दी है, उसके बावजूद अगर प्रशासन काम नहीं करता, इसीलिए मैं चाहती हूँ समाज को इकट्ठा किया जाए। प्रशासन से अगर उम्मीद नहीं रखोगे तो बेहतर है, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन ये हमारा जो प्रशासन बना दिया या हमारा कानून बना दिया, जब उसमें फैसला ही नहीं कर सकते और आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो आपको इस पोस्ट पे रहने का अधिकार नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। और जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को 24 घंटे दरबार खुले होते हैं, डॉक्टर को जो पॉसिबल होता है ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ऐसे में इन ऑफिसरों को 24 घंटे तैनात या ड्यूटी पुकारने वाला कोई ड्यूटी चेंज करके उन दूसरी उनकी जो ऑफेंस में वो ना होते हुए उनकी गैर मौजूदगी में दूसरे को कार्रवाई पावर नहीं दे जानी चाहिए? जो है 3-3 दिन 6-6 दिन तक डेड बॉडी वहीं पड़ी रहेगी, या वो पॉसिबल रहेगा? नहीं, इसमें है ना ये करना चाहिए, अगर ऐसा इमरजेंसी केस कोई आता है उसके लिए उस टाइम के लिए अपॉइंट कर दो। इमरजेंसी केस है भाई, इसमें बहुत जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए, जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाए। और उसके लिए इमरजेंसी के लिए रखो अपॉइंट एक बंदे को कि भाई इमरजेंसी है, इस बंदे को बुलाया ये जाए। अटेंड करेगा। यस, ये अटेंड करेगा जी, आके। जी। अगर ऐसा प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। अगर नेता वगैरह ट्रैवल करते हैं, सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और ये समाज मर रहा है, इसके लिए एक हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, एक ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि पूरी टीम होती है, हमें पता है कि पोस्टमार्टम की पूरी टीम होती है, लेकिन 4 बंदे हैं वो तो काम कर रहे हैं ना। जब इमरजेंसी केस है तो एक ही तो केस आया ना, और चल ये लगा लो महीने के 20 केस आ गए, सारे इमरजेंसी नहीं होते। मैं ये कह रही हूँ कुछ केस होते हैं जिसमें
डेथ हुई है, या तो मारी गई है, या तो लटकाई गई है। इसीलिए तो पोस्टमार्टम होता है ना, कि ये डिक्लेयर हो जाए लड़की खुद मरी है या मारी गई है। तो उस चीज को आप डिसाइड करने में 6-6 दिन लगा दोगे क्या? मेरा सबसे बड़ा तो मैं प्रशासन से बहुत दुखी हूँ। मुझे बहुत मतलब दुख हुआ है इस चीज़ के बारे में जान के कि 6 दिन तक उस लड़की की डेड बॉडी सड़ती रही और हमारा प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया, ना एसडीएम कर पाया, ना डीसी कर पाया। मैं हैरान हूँ। आप लोग इस पोस्ट पे हो तो आप एक बार, काश आपकी बेटी होती, वो आप बेटी मान के देखो तो दर्द देखो कितना है। एक माँ, एक बाप, एक भाई कैसे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका पोस्टमार्टम होगा, कब हम उसको मिट्टी देंगे। और एक और चीज़ है बहन जी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा, आज ये छोटा भाई है रविंद्र मृतक पूजा का, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट में है। एक पुलिस डिपार्टमेंट एम्प्लॉई अपनी बहन को नहीं बचा सका और जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी टाइम से नहीं करवा सका। आज ये माना जाता है पैसे में और अप्रोच में पुलिस से कई गुना पावर सामने आ रही है दरिंदगी में, और पैसे में पुलिस से ज़्यादा पावर सामने आ रही है, जो उसके पुलिस वाले के अपने काम नहीं होते। कौन भाई ये चाहेगा, चाहे पुलिस में है चाहे नॉर्मल आदमी है, कि अपनी बहनी क्रियाक्रम तुरंत चाहेगा, लेकिन वो भी इस टाइम फेल है। तो इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस से बड़ी पावर ये दरिंदगी में और पैसे में है। बिल्कुल। जिस हिसाब से मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उस लड़के के फादर की वर्डिंग थी, वो वर्डिंग ये थी कि हम किसी के बाप तक नहीं डरते, हम नहीं डरते किसी से भी, ना वो जेल जाने तक डरते, ना वो किसी और से। तो ये कानून को ठेंगा है, वो ठेंगा दिखा रहा है कानून को। सरेआम। पूरे सरेआम रिकॉर्डिंग में पूरे कानून को चैलेंज कर रहा है। कानून को खुद सोचना पड़ेगा। तुम्हें एक बंदा बैठ के चैलेंज कर रहा है और बहुत गारंटी के साथ कि हम जेल जाने तो वो औरत डरती नहीं है, और एक तरफ से तुम डिमांड कर रहे हो। क्या एक लड़की की कीमत सिर्फ 6 से 8 लाख रुपए है? क्या बेटों को बेचा जा रहा है? या तो बोली लगाना शुरू कर दो भाई, चौराहे पे खड़ा करो और अपने बच्चों की बोली लगानी शुरू कर दो, मेरा इतने में बिक रहा है। जहाँ ज़्यादा पैसे मिले वहाँ रिश्ता लो। जहाँ, हाँ, जहाँ से आपको दहेज मिले ना, पहले ही खोल के कहो। बिचौलिया ने ये कह दिया, बिचौलिया ने बता दी लड़की और बिचौलिया ने बता दिया लड़का, फिर आपस में डिसाइड करो कि हमने ये रिश्ता लेना है या नहीं लेना है। उनसे पूछते कि भाई आप कितने लाख दोगे। ये होते हैं शादी से पहले, दान दहेज मांगा जाता है शादी से पहले, शादी के बाद नहीं मांगा जाता। आज उल्टा प्रचलन चल रहा है कि शादी कर लो, इज्जत के मारे कित जाएंगे, बाद में डिमांड शुरू करो। ये डिमांड आई है बाद में, नहीं नहीं मिले तो उसका इंजाम सामने आ रहा है। सामने आ रहा है। उसका अंजाम हुआ है, लड़की की जान चली गई, लड़का क्यों नहीं मरा? अगर लड़की इतनी ही, मतलब लड़की तो कमजोर थी, मरने पे मजबूर किया, या आप मरी है तो तुमने मरने पे मजबूर किया। भाई तुम्हारी लड़की क्यों नहीं मरी? उसका मन क्यों नहीं करा? तुम्हारे घर में भी बेटी थी, वो क्यों नहीं मरी? उसको मर जाना चाहिए था, तू क्यों नहीं मरी? भाई उसकी लड़के की माँ क्यों नहीं मरी? और लड़के को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या एक लड़की को 2 रोटी नहीं दे सकते तुम लोग? वो तुम्हारे घर का काम करती है, उसके बाद सारा काम करके नौकरी पे जाती है, आके फिर काम करती है, और उसके बाद उससे डिमांड की जाती है। वो किसके लिए जिंदा रही? और आज के दिन हमारे समाज को बाहर निकलना पड़ेगा। बेटी अगर दुखी है तो अपने घर में इतनी जगह रखो, वो बेटी वापस आके उस घर में रह जाए। झूठा समाज और झूठी इज्जत के ठेकेदार, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समझ जाओ और संभल जाओ। मैं कानून से, और जो झूठी इज्जत है ना, झूठी इज्जत का सिर पे डोबरा धर के घूमने लाग रहे हैं। इस झूठी इज्जत न छोड़ दो। हमारा समाज मर चुका है, झूठी इज्जत के लिए कर रहे हैं सब। अगर आज समाज इकट्ठा हो जाता है ना, पता नहीं कितनी बेटियों की जान बच जाएगी और ये समाज सुधर जाएगा। बहुत जरूरत है हमें समाज की। अगर समाज खत्म हो गया तो देश को नहीं बचा सकते। नेता क्या करेंगे? किस पे राजनीति करेंगे वो? मैं नेता को भी चैलेंज करती हूँ, जितने आसपास के नेता है ना वोट मांगने के लिए निकलते हैं, उनको भी चैलेंज कर रही हूँ। अगर ये समाज ही नहीं रहेगा, आप किससे वोट मांगोगे? और ये हमारे नेता, प्रधानमंत्री और जो भी नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये किस पे करेंगे राज, जब हमारा समाज ही खत्म हो जाएगा? गांव होते हैं ना, और जो समाज होता है वो हमारे देश का आईना होता है। क्या बाहर के लोग क्वेश्चन करते हैं? मैं यूएस से गई थी, मेरे से क्वेश्चन किया, आपके वहाँ भ्रूण हत्या होती है, आपके वहाँ ऑनर किलिंग होती है, आपके वहाँ पे दहेज पे मारा जाता है। मैं किस मुंह से जवाब दूं? अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करूं बाहर जाके? मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे पाती। अच्छा, एक चीज़ और भी है जी, जैसे यहाँ दहेज नहीं मिल पाया, लड़की को प्रताड़ना कर दी, लड़की नहीं रह पाई, नहीं जी पाई। आप एक सुख का सजेशन नहीं है, हमारे चैनल पर पीछे विजिट करो आप लोग, 1 महीने पहले की वीडियो हैं,
सोनीपत जिले के मटिंडू गांव से, और जिले सोनीपत में ही जुए गांव में ब्याई गई है। तनुजा, क्या नाम था उनका, और जो है उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज नंबर 1 में दे दिया बैंक के थ्रू, तो भी लड़की नहीं बच पाई। बाकायदा उसने मरने से पहले भी अपनी वीडियो, ऑडियो नहीं वीडियो जो डाली हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी आपको। दूसरी बात, एक रोहतक जो है हॉस्पिटल के अंदर एमबीबीएस लड़की डॉक्टर और लड़का भी एमबीबीएस, दहेज के में उसने टोटल गाड़ी, सामान, जेवरात, एसी, कूलर लगभग 35 से 40 लाख का एस्टिमेट दे दिया। ये भी आप लोग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से विजिट कर सकते, देख सकते हैं आप लोग। 35 से 40 लाख दहेज दे के, और जो सोने की मुर्गी अलग से दे दी जो एमबीबीएस डॉक्टर बना के, और फिर भी वो खुंदक में ऊपर ले जाके छत से ऊपर फेंक दी। दोनों कूल्हे की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, आज भी बेड रेस्ट में लेटी हुई है। आज डॉक्टर ऐसे मारे जाएंगे तो जो है आगे जाके लाखों मरीजों को वो ठीक करती। आज डॉक्टर का मरना, बिस्तर पे बैठना, लाखों मरीज सड़के मरना। आज ये लड़की जो पूजा मरी है, ये टीचिंग लाइन से थी, सीटेट स्टेट क्लियर कर रखा है। डॉक्टर का मरना, पेशेंट सड़के मरना, टीचर का मरना, आगे लाखों बच्चों का भविष्य खराब होना। आज ये तो मरी है दहेज ना देने पे, लेकिन वो दहेज देने पे भी नहीं बच पाए। आज दहेज लेना देना ही, अगर सही समय पे ये बात समझ जाए और कवर हो जाए कि दहेज की बात जहाँ आती है वही रिश्ता, अगर बच्ची की बलि देने की बजाय वो रिश्ता ही टूट जाएगा ना, नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। और क्या कहेंगे बहन जी आप लोग? भाई साहब, मेरी एक और रिक्वेस्ट है। जी। दहेज की जहाँ डिमांड आ जाती है ना, जरा भी लालच दिखाई दे, वहीं से रिश्ता तोड़ दो। मैं तो ये कहूँगी, शादी से पहले जो डिमांड करता है और जो बात ना गोल गोल घुमाओ ना, 1 रुपये का रिश्ता, जहाँ ये हम तो 1 रुपये का रिश्ता ना दहेज दें ना लें, वो 100% लेवाएंगे। मैं ये बता रही हूँ, रुपया भी दहेज में ही है, वो रुपया है ना कहने खातर है, वो उसके रुपया भी दहेज में ही है। हाँ, उसके पीछे तो बहुत कुछ डिमांड होती है। जी। मैं तो भुक्तभोगी हूँ। मैं ये कहती हूँ उसके पीछे से बहुत ज्यादा डिमांड होती है, और आना चाहते नहीं। मतलब दहेज दे दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नीचे ही नीचे दे दो, बस पता नहीं चलना चाहिए, सब कुछ दे दो। आप एक चीज बताओ, जैसे यहाँ बताया ना, सिर्फ ये 8 लाख रुपये मांग के, और हमने अपनी इसको ज्योति को बता दिया है, जो है, और वो उसे सुन लेना आप लोग अपने मुंह से, फिर भी और दोबारा सामने रिपीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको गुड़िया को बता दिया मृतक को, और जो है ये जो इसे सुन लो, बस अपना मांग लिया, उससे दुखी कर दिया, टॉर्चर कर दिया। दहेज मिलेगा तो घर बसेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बसेगा। नहीं, पैसा ही इज्जत होगी। बार बार उसकी मामी का मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है कि पैसा ही इज्जत, उनकी इज्जत पैसे तो बड़ा है। इस समाज में बड़े बड़े ठेकेदार हैं, पैसा तो एक वैश्या के पास भी होता है, क्या उसकी इज्जत होती है? मैं ये कहती हूँ, तुम्हारे लोगों, तुम्हारे जैसों से तो एक वो वैश्या अच्छी है जिसके पास, जो अपना धंधा करती है। तुम लोग तो धंधा भी करते हो और दिखाते भी नहीं हो समाज को। लड़की को टॉर्चर करके 8 लाख की डिमांड नहीं थी, ये आगे डिमांड बढ़नी थी। वो इनसे कई गुना अच्छा है, क्योंकि वो हत्या भी नहीं करे किसी की हत्या नहीं कर रही वो, लेकिन बार बार एक 8 लाख पे डिमांड खत्म नहीं होती भाई साहब। मैं आपको बता रही हूँ, आज 8 लाख की थी, जैसे ये 8 लाख खत्म होते फिर डिमांड आती। डिमांड दहेज के लालची, भूख बढ़ गई उनकी, बिल्कुल कभी नहीं सुधर सकते। चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 3 करोड़ की हो, डिमांड होती है, कभी खत्म नहीं होती। जिस इंसान को अपनी नालायक औलाद पे भरोसा नहीं होता, वो दहेज की डिमांड करता है। जिसको अपने खून पर भरोसा को नहीं कि मेरा बेटा या मेरा बेटा कमा के हमें खिला सकता है, या उस बेटी को कमा के खिला सकता है, क्योंकि उन्होंने नालायक औलाद पैदा की है। ऐसे नालायकों के घर में अपनी बेटियां मत दो। मैं गलत नहीं बोल रही, ऐसे नालायकों को अपनी बेटियां मत दो, अपने घर में रख लो, ताउम्र कुंवारी रख लो, मत ब्याहो, मत करो उनकी शादी। बहन जी, दाउम्र आज जो है लड़की को बोझ मान के चल रहे हैं। लड़का हैंडीकैप्ड हो, नालायक हो, मतबुद्धि हो, वो लड़का भी सारी उम्र 2 रोटी खाता है, लड़की के लिए 2 रोटी नहीं होती क्या? मैं ये कह रही हूँ, आज के दिन सबके घर में एक एक बेटी, एक एक बेटा, या तो 2-2 बेटी। मेरे जानने वालों के घर में ओनली 1 चाइल्ड बेटी भी है, और मेरे जानने वालों के घर में सिर्फ 2-2 बेटियां भी हैं। मेरे खुद के जेठ के 2 लड़की हैं। लेकिन बेटियों को बोझ मानना बंद कर दो, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है। और मैं ये ठोक कर कह रही हूँ, बेटी मेरे को बेटे से प्यारी है। मैं समाज के सामने बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि बेटियां लायक हैं। बेटा एक काम गलत करके आ जाएगा घर के बाहर, लेकिन बेटी 100 बार सोचती है। हाँ, कुछ बेटियां हैं आज समाज में बहुत आगे निकल गई हैं। वो कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने समाज के मुंह पे ताले लगा रखे हैं।
वो किसी के वश में नहीं आ रही। लेकिन मैं ऐसा समाज भी नहीं चाहिए मुझे कि लड़कियां भी वश में नहीं आए, बदनामी कमाए कहीं। बदनामी कमाए। लेकिन अगर बेटियों को बचाना है ना और सभ्य समाज करना है आगे खड़ा, तो उस समाज को हम लोग मिलकर खड़ा कर सकते हैं, कोई कानून नहीं खड़ा कर सकता। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होएंगे अपने समाज को बचाने के लिए। और मेरी हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट है, जितने भी भुक्तभोगी हैं, जो दहेज के पीड़ित हैं, बेटियां, बहुएं और हमारा समाज, माँ बाप, सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। बहादुरगढ़ में इकट्ठे हो जाओ भाई, मैं तो बुलाऊं हूँ, आ जाओ जिस दिन तुम्हें कंफर्टेबल लगे। मैं पूरे यहाँ से लेके पूरा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट नहीं इकट्ठा करना चाहूँ। और जब हरियाणा डिस्ट्रिक्ट खड़ा होगा, जब आप एक बात बताओ, किसान आंदोलन कर सकते हो, क्या बेटियों के लिए आंदोलन नहीं है तुम्हारे पास? मुझे है ना किसी नेता वेता की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समाज की जरूरत है। ये कड़ा सवाल है बिल्कुल जी। जब एक 8-8 महीने, एक एक साल धरने पे किसान आंदोलन बैठ सकते हैं अपने कानून के लिए, बेटियां ऐसे सड़कें मरते रहे, इनके लिए मुद्दा उठाना, आवाज़ उठानी क्या टाइम नहीं है? ये भी किसानों की बेटी है, 36 बरादरी की बात है, ये एक किसान की बात नहीं है। क्या इनके लिए आंदोलन नहीं कर सकते? इनके लिए कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो दहेज लेना और देना दोनों के ऊपर ही कार्रवाई होए, तब जाके कहीं ये मुक्त होएगा। जो बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल नहीं है, ये चोरी छुपे जाया करेंगी अफीम की तरह। ये कारखाने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लेंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कभी भी बेटी को देना है, हम अपने घर में यूज करना है। ऐसे क्या खरीदारी होएगी? दहेज के लिए खरीदारी बंद हो जाएगी आगे जाके, ऐसा अगर कानून हो जाए तो। मैं चाहूंगी, एक तो हमने देना गलत है। 2 लाख भी नहीं देने चाहिए थे। जी, बेटी के नाम एफडी शुरुआत कराई, वहीं गलत होगी जी। बिल्कुल। एक भी पैसा नहीं देना चाहिए था। मैं तो ये कहूंगी, अपनी बेटी को लायक बनाओ, पैरों पे खड़ा करो। और जैसे ही लगता है ना अगले बंदे बेटी के साथ बदतमीजी शुरू हो चुकी है, अपनी बेटी को बोलो बैग उठा, वहां से निकल ले। मैं ये गलत नहीं कह रही, बेटियां ऐसे ही बचेंगी। मैंने भी अपनी बेटी को बुला रखा है, मेरे पास है। मेरी बेटी बोझ नहीं है, मेरी बेटी कमा के खाती है, मेरी बेटी बोझ नहीं है। ये हमारी सुनीता बड़ी बहन है, समाज सेवी गुड़गांव से। आपने समाज के बारे में, बेटी बचाने के बारे में शुद्ध और सभ्यता के साथ में बातें सुनी होंगी, और इनके विचार कैसे लगे इस पूजा कांड के अंदर आके स्पेशली टाइम दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे और इनका आभारी रहेंगे। और आगे तक जहाँ भी कहेंगी वहीं काम छोड़ के हाजिर रहेंगे, इनकी आवाज़ जगाएंगे हम आगे जाके। जो इतनी ताकत लगा रही हैं, समय लगा रही हैं, और आज इनके विचार कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और इस गुड़िया की इसको शेयर करते रहना आप लोग, इसकी इंसाफ के लिए आपकी एक आवाज़, एक चीख, एक शेयर करना इसको इंसाफ दिला के छोड़ेगी बिल्कुल। ऐसी बहनों का हमारे साथ होना, हमारे समाज में होना, मौजूद होना ज़रूरी है, तभी जाके कुछ बेटियां बच सकेंगी। और फिलहाल हमारे पास में इसकी इतनी अपडेट है, आगे कोई भी सामने आएगी तो आप तक ज़रूर साझा करेंगे, ज़रूर भेजेंगे आप लोग। और जैसा लगे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर कर देना। बने लोक शक्ति मीडिया से आवाज़ सत्य में हो जाए।